शब्द, ठीक है, डेली यूज़ वोकैबलरी, और चैनल का नाम है स्मार्ट एजुकेशन GDR। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कुछ पढ़ाई लिखाई हो सके, आपकी इच्छा हो तो, है ना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। बाकी मुझे पता है पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कम ही पसंद आती हैं अपन को, है ना। बाकी अभी ये सपना चौधरी का डांस होता, या मान लीजिए कोई, है ना, कोई लड़की डांस कर रही होती, तो अब तक आप इसके व्यूज़ को लाखों में, मिलियंस में पहुंचा देते, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन पढ़ाई आप नहीं करोगे, क्योंकि पढ़ाई से आपको सफलता मिल जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल जाने में बिल्कुल बच्चों का मन नहीं होता है, कम मन होता है, क्योंकि पता है अभी पूछेंगे, याद करने को देंगे, ठीक है। इसमें शिक्षकों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों को सिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि बस बढ़िया आपकी अच्छी लाइफ हो, आगे बढ़ें आप ज़िंदगी में। चलो, तो अपन देखते हैं डेली यूज़ वोकैबलरी। तो आज देखा जैसे तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से को क्या बोलेंगे, रैपिडली, ठीक है। ये इनको हम बोलेंगे क्या, एडवर्ब है। जैसे वर्क रैपिडली, ठीक है, स्पीक रैपिडली, कम रैपिडली, मतलब वर्ब के बाद लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब है रैपिडली, ठीक है। और कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे द कार एंटर्ड द रूम रैपिडली, कार रूम के अंदर घुस गई, कैसे, रैपिडली, बहुत गति से, रैपिडली। जैसे कैसे काम करना चाहिए, रैपिडली, मतलब क्या होता है, तेज़ी से। कोई दिक्कत, बन जाएगा, मुझे लगता है काफ़ी इजी है, रैपिडली। ऐसे तो धीरे धीरे शब्द बढ़ते हैं। अचानक, एब्रप्टली, एक्चुअली एब्रप्ट, इसे एब्रप्टली कर सकते हैं अपन, इसमें टी और जोड़ देंगे, एब्रप्टली, चूँकि अचानक है तो एब्रप्टली, एब्रप्टली क्या हो जाएगा, अचानक। जैसे कि कभी भी हमें अचानक नहीं रुकना चाहिए, है ना, डोंट स्टॉप एब्रप्टली। एक बार क्या हुआ, एक बाइक वाला बाइक से जा रहा था और उसका बेटा बैठा था छोटा, तो उसके बेटे का कैप गिर गया। तो जैसे ही कैप गिरा, उसने कहा पापा कैप, उसने तुरंत ब्रेक मार दिया। पीछे से कार आ रही थी, उसने दिया तो बाइक अलग फिका गई, मेरे सामने की बात है। मतलब क्या हुआ, उसने कैसे रोक दी बाइक, एब्रप्टली। कभी भी, वेरी गुड, वाओ, वेरी नाइस। तो कभी भी बाइक को एब्रप्टली, रहने दे तो उसके साथ मत खेल, कभी भी बाइक को एब्रप्टली नहीं रोकना चाहिए। अच्छा, कभी भी कन्वर्सेशन भी एकदम से नहीं रोकना चाहिए, है ना। कभी भी कन्वर्सेशन चलते चलते एकदम रोक दोगे तो बुरा लगेगा। पहले हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, फिर उसका बीच का हिस्सा बोलते हैं, अंत में हम यह कह के कि आपने मुझे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अवसर मिलेगा तो मैं दोबारा फिर आपके बीच आऊँगा इसी प्रकार के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच, ठीक है। यू हैव लिसन मी विथ पेशेंस, नाउ आई वुड लाइक टू टेक माई चेयर, इफ़ आई हैव अ चांस आई विल कम अगैन, ठीक है, इस प्रकार से। तो एब्रप्टली कोई भी काम नहीं करना चाहिए, अचानक मुड़ना भी नहीं चाहिए। नहीं तो कई बार क्या रहता है, कुछ बहन जी गाड़ियाँ चलाती हैं, मैडम जी, और पता चला कि इंडिकेटर दे रहे हैं इधर का और घुस गए इधर, और आपने ठोक दी। तो आपने बोला मैडम जी इंडिकेटर तो इस साइड का दें, तो वो जी और कहेंगी क्यों, हमारी गाड़ी, हम कहीं का लाइट जलाएं, तुम्हें का मतलब, तुम्हें देख के चलना चाहिए ना हम कहाँ मुड़ रहे हैं। तो ये बड़े ध्यान से, अगर मैडम जी गाड़ी चला रही हूँ, बड़े ध्यान से, एब्रप्टली, एकदम से मुड़ना, ठीक है, एकदम से ब्रेक मारना। हालांकि लड़कियां तो साइकिल भी चलाती हैं तो ब्रेक बहुत कम मारती हैं, चलती साइकिल में कूद जाती हैं, पैर से रोकती हैं, फिर उसे पकड़ती हैं, पैर से लगा के, इसलिए सैंडल जल्दी छन जाते हैं, ठीक है, एब्रप्टली। आगे देखते हैं, ध्यान रखना चाहिए। अगला है जिज्ञासु। क्या होता है जिज्ञासु, इंक्वेसिटिव, इंक्वेसिटिव, जिज्ञासु। अच्छा, इसे एक और बोलते हैं जिज्ञासु, क्यूरियस, क्यूरियस भी बोलते हैं, है ना, क्यूरियस। और एक और होता है रचनात्मक, क्रिएटिव, क्रिएटिव, एक क्रिएटिव होता है। क्रिएटिव क्या होता है, रचनात्मक। जैसे आप यूट्यूबर हो या फेसबुक पे अपने वीडियो बनाते हो, कहीं भी बनाते हो, तो आपके अंदर एक नई नई चीज़ें सोचते हो, कुछ नई नई डिज़ाइन बनाते हो मिट्टी की, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिएटिव। और अगर आप मुझसे नए नए प्रश्न पूछते हैं कि सर हमें भूख नहीं लगती, सर हम बहुत सोचते हैं, ऐसा क्यों, सर हमारी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही, ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ों की दाढ़ी मूंछ क्यों निकल आती है, तो आपको क्या बोला जाएगा, क्यूरियस, जिज्ञासु, ठीक है। या मान लो मैं डब्बा है मेरे पास कोई, तो आप पूछे सर ये डब्बे में क्या है, मैंने डब्बा खोल दिया, सर अब इसके अंदर क्या है, फिर सर ये कैसे काम करता है, तो आप क्या हो, क्यूरियस,
और इसे और क्या बोल सकते हैं, इक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब जो बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करता है, इंक्विजिटिव। तो वर्ड आना चाहिए ना अपन को भाई, कहीं लिखा मिल गया इंक्विजिटिव तो आना तो चाहिए ना, इंक्विजिटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलो वन मोर, अब आगे देखते हैं। अति आनंदित, तो क्या बोलेंगे, एस्थेटिक। क्या बोलेंगे, एस्थेटिक। एस्थेटिक, अति आनंदित, ये वर्ड याद कर लेना, ECSTATIC। एस्थेटिक होता है अति आनंदित, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसके लिए, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक ये वाला वर्ड, ये भी अगर ये ना बने तो ये कर सकते हो, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक मतलब ये भी होता है अति आनंदित या उमंगपूर्ण, उत्साहपूर्ण। एंथुजियाज्म एक वर्ड है, उसी से बना है एंथुजियास्टिक। एंथुजियाज्म ये भी है, एंथुजियाज्म बोलते हैं। एंथुजियाज्म मतलब बहुत ज़्यादा आनंदित होना, उत्साहित होना। वैसे एक वर्ड है एंथुजियास्टिक, और इसे और क्या बोलते हैं, एस्थेटिक। बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न मुद्रा में होना, ये हम उसे बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है विशेष लाभ, सौभाग्य। तो क्या बोलेंगे, प्रिविलेज। क्या बोलेंगे, प्रिविलेज। कहते हैं ना, द सेविंग द नेशन इज नॉट अ सैक्रिफाइस बट अ प्रिविलेज। देश के लिए शहीद हो जाना कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि क्या है, सौभाग्य है। देश के लिए शहीद हो जाना कोई कुर्बानी नहीं है, बल्कि क्या है, सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है। सेविंग द नेशन इज नॉट अ सैक्रिफाइस बट अ प्रिविलेज। और फिर लोग कहते हैं वो क्या अनाथ होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं, भाई उनका भी परिवार रहता है। तो कभी भी इस भाव के साथ जियो कि ये शरीर देश के काम आए, देश के लिए न्यौछावर हो जाएं हम। छोटे छोटे चिक चिक करके ना मरें, छोटी बात पे ना मरें, टक्कर में ना मरें, दुर्घटना में दारू पी के ना मरें। जब भी जाएं तो देश की सेवा करते जाएं, देश के लिए कुछ करें। तो ये क्या है, प्रिविलेज है, फर्ज है, सौभाग्य है। क्या है, सौभाग्य। प्रिविलेज क्या होता है, सौभाग्य। अगर मान लीजिए आपने मेरे लिए कोई काम कर दिया, ठीक है, आपने मान लो मेरी गाड़ी रख दी, मैंने कहा थैंक यू, तो आप क्या बोलेंगे, मेंशन नॉट, और आप बोलेंगे सर इट्स माय प्रिविलेज। मान लो आपने मान लो कोई काम कर दिया और मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप ना होते तो ये काम नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, सर इट्स माय प्रिविलेज। सर ये मेरा सौभाग्य है, प्लेजर नहीं, प्रिविलेज। प्रिविलेज, प्लेजर खुशी होता है, तो आप बोलेंगे सर इट्स माय प्रिविलेज। सर ये तो मेरे बड़े भाग्य हैं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे काम दे दिया, तो सौभाग्य समझना चाहिए, इट्स माय प्रिविलेज। देखो बातों का, शब्दों का जीवन में बड़ा महत्व है, और अच्छी आदतें और लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो कभी भी हर बार हमें छोटी छोटी चीज़ों में ना उलझ के एक अच्छा, इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कभी भी। आपके शिक्षक कभी भी, भले ही वो गरीब हों, कई कुछ शिक्षक ऐसे रहते हैं आप घर से अच्छे रहते हैं तो कुछ बच्चे उनको एक्टिंग मारते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक कोई भी हो उसका सम्मान बहुत उच्च स्तर का कीजिए, वो आपके जीवन को बदलते हैं, ठीक है। तो आप शिक्षकों की सेवा करना क्या है, आपका फर्ज है। और जहाँ तक हो सकता है शिक्षक आपसे कोई काम करवाते नहीं, प्रिविलेज नहीं, प्रिविलेज। प्रिविलेज, PRIVILEGE, PRIVILEGE, प्रिविलेज। अच्छे से याद कर लो, प्रिविलेज, समझ में आया, प्रिविलेज, ठीक। कष्ट या मुसीबत को क्या बोलेंगे, हार्डशिप। और क्या बोल सकते हो भाई, हार्डशिप भी होता है, और क्या होता है, ट्रबल, ट्रबल। और क्या होता है, डिफिकल्टीज, 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 ठीक है। ट्रबल्स और हर्डल्स भी होता है, हर्डल्स, हर्डल्स। तो डिफिकल्टीज हो गया, हर्डल्स हो गया, और ट्रबल्स हो गया, तो हार्डशिप हो गया। और क्या हो जाएगा, हार्डशिप, इट्स द हार्डशिप, यह बड़ी मुसीबत है यार बेटा, व्हाट अ हार्डशिप, क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है, व्हाट अ हार्डशिप। ट्रबल, डिफिकल्टीज या हार्डशिप, देख रहे हैं लाल गुलाल करके आई है, पूरे होंठ लाल करके आई है, समझ में नहीं आता, व्हाट अ गर्ल यू आर। क्या ज़रूरत है इतने तैयार होने की, you, it is not necessary, you need not to apply lipstick on your lips, you need not, you need not to apply lipstick because your lips already pink, your lips already pink, your lips already pink, why do you apply lipstick?
इट्स द रॉन्ग ऑफ यू यार, इट्स द रॉन्ग ऑफ यू, आई थिंक यू आर क्रेजी गर्ल, यू आर क्रेजी गर्ल, यू आर क्रेजी गर्ल, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, यू आर क्रेजी गर्ल। ठीक है, हावी होना, डोमिनेट। कई बार क्या रहता है, किसी का डोमिनेट नेचर हमें पसंद नहीं आता, वो क्या हावी होने की कोशिश करता है आदमी अपने ऊपर, तो उसका नेचर को क्या बोलेंगे, डोमिनेट। अपन बोलते हैं यार आई डोंट लाइक योर डोमिनेट नेचर, एटलीस्ट पर्सन शुड बी फ्लैक्सिबल। कैसा होना चाहिए, फ्लैक्सिबल, जो कि कभी आपकी बात माने, कभी आप उसकी बात मानो। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है नहीं हम जो कह रहे हैं वही होगा, बाकी तुम भाड़ में जाओ, ऐसे व्यक्ति को तुरंत छोड़ देना चाहिए। द डोमिनेट नेचर बहुत खतरनाक है, ये व्यक्ति आपको बार बार इंसल्ट करेगा। अंडरस्टैंड, द सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर डोमिनेट नेचर, वो हमेशा प्रभावी होते हैं, तुम उनकी बात मान लेते हो लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानते, तो उनको क्या बोलेंगे, डोमिनेट। दे ऑलवेज डोमिनेट, द डोमिनेटिंग नेचर, डोमिनेट मतलब होता है हावी होना। ठीक है, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट, क्या हो जाएगा, प्रोमिनेंट। द प्रोमिनेंट, द मीटिंग वाज प्रोमिनेंट, द प्रोजेक्ट इज प्रोमिनेंट, यू आर प्रोमिनेंट। ठीक है, मतलब तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, योर लाइफ इज प्रोमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, द पर्पज ऑफ लाइफ इज अ प्रोमिनेंट पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, महान उद्देश्य है जीवन का, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोमिनेंट। ठीक है, आप जो कोचिंग कर रहे हो ये से क्या बोलोगे, प्रोमिनेंट। ठीक है, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध है, प्रोमिनेंट, तो इजी है प्रोमिनेंट। प्रसिद्ध फेमस भी होता है, लेकिन ये प्रोमिनेंट है कि जो प्रसिद्ध प्लस महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे जब्त करना, जब्त करना क्या हो जाएगा भाई, जब्त करना कोई भी चीज़ को, हाँ, कन्फिस्केट। ठीक है, कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना, या ऑक्यूपाई हो जाता है, कब्जा जमा लेना। यस, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्यूपाई, ओ माय गॉड, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई होता है किसी भी चीज़ पे कब्जा कर लेना, किसी भी चीज़ पे अतिक्रमण टाइप का कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना। लेकिन कन्फिस्केट होता है जब्त करना, जैसे कि पुलिस किसी की संपत्ति को जब्त कर देती है, उसे सीज भी बोलते हैं, सीज कर देना है ना, उसकी संपत्ति सीज कर ली गवर्नमेंट ने, या फिर उसे कन्फिस्केट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, बड़े जल्दी हो जाएंगे, थोड़े से वर्ड हैं। ठीक है, ओ माय गॉड। ठीक, उसके बाद है व्यक्त करना, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है, व्यक्त करना। जैसे कि आपने कहा मैं अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, आई एम नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा रहता है कि व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहता है पर उसके पास शब्द नहीं होते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे बच्चों के पास शब्द नहीं होते तो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, रोते हैं। भूख लगी है तो रोएंगे, है ना, कुछ खिलौना चाहिए तो रोएंगे, उनको कहीं घूमने जाना है तो रोएंगे, ए पापा चलो। ये रोती थी छोटे में, ज़बरदस्ती झूमने लगती थी, आप कहीं जाओगे तो आपसे झूमने लगेंगे। मतलब उनके पास एक्सप्रेस करने के लैंग्वेज नहीं होती एक्सप्रेशन के लिए, इसलिए सबसे अच्छा एक्सप्रेशन। अच्छा, ओके, तो एक्सप्रेस क्या होता है, अभिव्यक्त करना, व्यक्त करना, एक्सप्रेस। देन ओ माय, ओके, देन संदेहजनक क्या हो जाएगा, सस्पिशियस। सस्पिशियस, जैसे कि मान लो ये प्रोजेक्ट है जो सस्पिशियस है, वो मीटिंग बड़ी सस्पिशियस है, पता ही नहीं चला क्यों हो रही है, आपका मिलना सस्पिशियस है। मतलब आप किसी से मिलते हो, चुपचाप गुपचुप बात कर लेते हो, तो क्या हो जाएगा, सस्पिशियस। कोई व्यक्ति सस्पिशियस हो सकता है, मान लो वो आता है चुपचाप बैठा रहता है, कुछ बैग खोलता है, जल्दी से बैग बंद कर लेता है, देखता नहीं, हो सकता है कोई बंदूक रखा हो साथ में, कुछ हो, तो क्या बोलेंगे, सस्पिशियस, मतलब संदेहजनक, सस्पिशियस। खींचना ड्रैग होता है, ड्रैग वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचना, ड्रैग। ठीक है, कोई भी पिक्चर, ड्रॉ द पिक्चर, ड्रैग, ड्रैग होता है खींचना कोई भी चीज़ को, इजी है ड्रैग। उसके बाद आता है असुरक्षित, इनसिक्योर, ये तो इजी है। सिक्योर का, सिक्योर में इन लगा दो तो इनसिक्योर, कंप्लीट में इन लगा दो तो इनकम्प्लीट, कंप्लीट में इन लगा दो तो क्या हो जाएगा, इसका दिमाग कहीं और ही चलता है, ये पढ़ाई के टाइम, और रहने दे वो सब है ना, वो तुझे नहीं आएगा। ठीक है, तो इनसिक्योर,
कंप्लीट में इन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको इन लगा के उनका अपोजिट बनाया जाता है। ठीक है, ठीक। अगला है हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और अच्छी भावना को क्या बोलते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। तो हमें से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियर कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मतलब हीन भावना, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब ऊंचे होने की भावना, विशेष होने की भावना, अलग होने की भावना। क्या हीन भावना नहीं जानते? हीन भावना मतलब ऐसा होता है कि भाई अपने आप को हीन महसूस करना, अरे यार मैं तो गरीब हूँ। मान लो सब लोग बड़े बड़े अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन के गए, या सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ गए, तुम ऑटो से उतर रहे, तो तुम्हें अपने हीन महसूस हो रहा है। लेकिन कभी भी एक चीज़ बता दूं मैं आपको, ज़िंदगी में कभी भी आडंबर को, टीन टप्पड़ को अपने ऊपर हावी मत होने देना। अंततः ज़िंदगी का मकसद है मौज। अगर ये आप ये सोचते हो कि आपके पास बड़ी गाड़ी होगी तब इंजॉय करोगे, तो ये गलत है। तो सोचोगे तब मुझे खुशी मिलेगी क्योंकि उससे बड़ी गाड़ी लेके लोग आ जाएंगे, फिर तुम दुखी हो जाओगे। तुम सोचोगे हम 1.5 लाख का फ़ोन ले लेंगे तब खुशी होंगे, तब तक 5 लाख का लॉन्च हो जाएगा, इतना बड़ा कोई 5 लाख का लेकर जाएगा आपके सामने। तो ये चीज़ें कभी, यस ऑफ कोर्स, जब मेरे पास बहुत छोटा मोबाइल था, उस टाइम एक स्टूडेंट 7th क्लास की आईफोन लेके आती थी। जब आईफोन लॉन्च हुआ था, सरदार जी की बेटी थी, पढ़ने आती थी, तो मैंने कहा यार ये नकली आईफोन, क्योंकि मैंने खुद आईफोन कभी देखा नहीं था। वो घर में जाके काफ़ी रोई कि सर बोल रहे नकली है। फिर उसकी मम्मी का फ़ोन आया, सर असली है। इनका भाभी जी मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी देखा ही नहीं आईफोन। ठीक है, मैंने मजाक कर रहा था, हाँ कि सर आप नकली कह रहे थे उसके आईफोन को, वो असली है। मैंने ये बोला तुम्हें तुम्हारे घर वाले 80,000 का फ़ोन दिला ही नहीं सकते। मैंने कहा तुम तो मांग के लाई हो किसी का भी। फिर उसकी मम्मी ने कहा सर उसी का है पर्सनल, उसी का आईफोन है, और हमारे घर में सबके पास आईफोन है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, 10 लाख और ले लो नए। तो क्या है, तो ये इन चीज़ों से कभी तुम्हें खुशी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं और लोग उससे अच्छा मॉडल ले आते हैं। अगर आप इस बात का सोचते हो कि आप कोई व्यक्ति सुंदर है, आपका जीवन साथी सुंदर है, तो उसे सुंदर देख के आपको खुशी मिलती है, तो ये मान के चलिए कि वो कभी बूढ़ा भी हो जाएगा। लेकिन लोगों की क्वालिटी से प्यार कीजिए, लोगों के गुणों से, उनकी बातों से। ठीक है, और ख़ुद भी अपने आप में इतने मगन रहिए जैसे कि आपके पास सब चीज़ है। प्रयास करिए और तब मज़ा आएगा। नहीं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं लोग, हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, जानलेवा को क्या बोलेंगे, लैथल। जानलेवा, लैथल मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, डेंजर हो जो उसको। भयानक को क्या बोलेंगे, ड्रेडफुल, ड्रेडफुल बोलेंगे, ड्रीडफुल या ड्रेडफुल पढ़ सकते हो इसे। ये क्या हो जाएगा, भयानक, ड्रीडफुल। ठीक है, सिचुएशन, ड्रेडफुल सिचुएशन, जैसे एकदम आप, जैसे कि अभी आपने देखा होगा लोनावाला झरने में लोग वहाँ सेल्फी ले रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, अचानक पानी आ गया, वो सिचुएशन कैसी थी, ड्रेडफुल। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक वाहन इस साइड, एक वाहन इस साइड, बीच में आपकी बाइक, तो क्या सिचुएशन बन जाती है, ड्रेडफुल, कि पता नहीं आज बचेंगे कि नहीं, लेकिन संयोग से कभी बच भी जाते हैं। तो क्या हो, टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला, क्या हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग। अक्सर देखना तुम, विज्ञापन आते हैं, पाउडर का विज्ञापन आता है, उसमें लिखो लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, खुशबू जो कभी ख़त्म ही ना हो, लॉन्ग लास्टिंग फेयरनेस, गोरापन जो कभी जाए ना, लॉन्ग लास्टिंग मूड। बाइनाइन की बोतल पे भी ऐड में आएगा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम, परफ्यूम की खुशबू को जो मरने के बाद भी आती रहे, तुम मर जाओगे परफ्यूम की खुशबू आती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो लॉन्ग लास्टिंग, अनंत, एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग क्या है, एवर लास्टिंग। कौन सी चीज़ है जो एवर लास्टिंग है, ठीक है, अनंत, नहीं वो नहीं है। दैट कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सन इज़ एवर लास्टिंग, सूर्य कैसा है, अनंत है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा सूर्य। अर्थ, गैलेक्सी, या मान लो जो एवर लास्टिंग जिसका अंत नहीं होता, अनंत है, एवर लास्टिंग, गैलेक्सीज एवर लास्टिंग, स्टार्स एवर लास्टिंग्स। ठीक है, तो एवर लास्टिंग, ठीक है, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, एवर लास्टिंग, नेवर लास्टिंग भी बोल सकते। अगला है लगे रहना, परसिस्ट, लगे रहना या अडिग रहना या बने रहना, तो उसे क्या बोलेंगे, परसिस्ट, अपनी बात पर डटे रहना, लगे रहना, अड़े रहना, उसे क्या बोलेंगे,
परसिस्टेंट होता है अड़िग रहने वाला अपनी बात पर, उसे क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट। तो परसिस्ट होता है लगे रहना, अड़िग रहना। बहुत अच्छे वर्ड हैं। अगर ये सीखोगे, इसी दौरान, मीनवाइल। वैसे दौरान के लिए एक शब्द और है, वो है ड्यूरिंग। क्या है? ड्यूरिंग होता है के दौरान। और मीनवाइल का जो मतलब होता है वो होता है इसी बीच। क्या होता है? इसी बीच। ठीक है। जैसे आपने कहा कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, इसी बीच मैंने एक एक्सीडेंट को देखा। भाई आप फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, आपने देखा सामने, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड मीनवाइल आई सा एन एक्सीडेंट। ठीक है। मैं टीवी देख रहा था, इसी बीच पापा आ गए। आई वॉज वॉचिंग टीवी मीनवाइल फादर केम। ठीक है, समझ में आया? मीनवाइल। तो ये दोनों हैं, मीनवाइल मतलब इसी दौरान। इसी बहुत अच्छे शब्द है, ये बड़े शानदार शब्द हैं, इनको सीखो। ठीक है। लक्षणहीन को क्या बोलेंगे? क्या? सिम्टोमेटिक। तो क्या बोलेंगे? एसिम्टोमेटिक। देखो सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स सुना है आपने? सिम्टम्स होता है लक्षण, और सिम्टोमेटिक मतलब क्या हो जाएगा? लक्षण वाला। और एसिम्टोमेटिक क्या हो जाएगा? बिना लक्षण वाला। तो इसे ऐसे याद करो, पहले इतना याद कर लो, कितना? सिम्टम और एटिक लगा दो। ठीक है, एटिक। तो क्या हो जाएगा? सिम्टोमेटिक मतलब लक्षण वाला, और असिम्टोमेटिक मतलब बिना लक्षण वाला, लक्षणहीन। एसिम्टोमेटिक मतलब कुछ ऐसी बीमारी होती जिनके कुछ लक्षण ही नहीं होते, पता ही नहीं चलता, एकदम से बीमारी आ जाती है। कुछ बीमारियों के लक्षण समझ में आते हैं ना, कुछ बीमारियों के, जैसे मिर्गी वाले को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते जैसे मिर्गी आती, वो तो जब मिर्गी आ जाती हैं तब पता चलता है कि मिर्गी आ गई इसको। शुरू में तो घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। कल मैंने बताया था शायद एक घटना की, उनको पानी में, है ना, वो एक अंकल थे, उन्होंने पानी में देख के उनको जो है चक्कर आ गए और वो गिर गए और एक्सपायर हो गए, क्योंकि पानी में उनको फेस दिख गया उनको, क्योंकि आईना देखने से उनको मिर्गी आती थी। यस, तो ऐसा भी होता है ना। ओके, लेट इट बी। ओके, हु इज कॉलिंग? इज देयर एनीबॉडी? इज देयर नेम इज displaying? Name, read the name. ओके, मिलनसार को क्या बोलेंगे भाई? एमिएबल। मिलनसार को क्या बोलेंगे? एमिएबल। क्या बोलेंगे? एमिएबल। जैसे कि एमिएबल एटमॉस्फेयर, कैसा वातावरण? एमिएबल। किसी घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? एमिएबल। किसी ऑफिस का वातावरण कैसा होना चाहिए? एमिएबल। ठीक है, अंडरस्टैंड? आपके रिश्तेदारों के बीच कैसा वातावरण होना चाहिए? एमिएबल। एम्प्लॉयज़ के बीच कैसा वातावरण होना चाहिए? एमिएबल एटमॉस्फेयर। ठीक है, मिलनसार। देन आता है कल्पना या ख्वाब, फैंटेसी। फैंटेसी मतलब होता है एक प्रकार की कल्पना। एक गाना है, तू मेरी फंटासी हुलाला हुलाला, देखो मैं जवां हो गई, छूना ना, है ना, तू है मेरी फंटासी। पूरा गाना मुझे नहीं पता। तो फैंटेसी मतलब एक प्रकार की कल्पना एक, लेकिन एक ऐसी कल्पना है, ऊट पटांग कल्पना, हर कुछ कल्पना, वो फैंटेसी है। जैसे कि इमेजिनेशन अलग चीज़ होती है, जिसे कल्पना कहते हैं। कल्पना करते हैं कि मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, लेकिन आप ये ऐसी कल्पना करो कि आदमी के ऊपर बकरे का सिर लगाएंगे, तो ये फैंटेसी है। ये क्या फैंटेसी है? हर कुछ मतलब जो आपकी हैसियत नहीं, उससे ज़्यादा कुछ भी सोचना, जो मतलब बेमतलब की कल्पनाएँ करना, क्या होता है? फैंटेसी। अंडरस्टैंड? जो हो नहीं सकता वो सोचना। चलो ठीक है भाई, वन मोर वर्ड्स। ठीक, दिस इज़ द लास्ट वन। ओके, सो आई होप दैट। और मैं तो खैर अपने वीडियो में बहुत कम कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लेकिन मेरे स्टूडेंट खुद ही कहते हैं कि सर आप लास्ट में बोला करो। तो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं बोल देता हूँ कि भाई अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, ताकि आप आगे भी देख सको, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि वीडियो मिलते रहें। ऐसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, तुम्हारा चैनल का नाम है वायरल गर्ल अति, है ना? हाँ, ये बोल रही थी मेरे चैनल का भी बोल दो, वायरल गर्ल अति, इसका भी कर लेना, उससे बोलती है। नो, नॉट नेसेसरी, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग। ओके, वी होप दैट आवर ऑडियंस इज़ वेरी गुड। हमें पता है ऑडियंस बहुत अच्छी है, एंड वी लाइक